हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम लोग हिंदी के प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया आरंभ करता है तो पहली क्रिया को क्या कहते हैं? जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया आरंभ करता है तो पहली क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सहायक क्रिया, ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन डी सकर्मक क्रिया। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी पूर्वकालिक क्रिया। जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया आरंभ करता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से क्या वीर रस का स्थायी भाव है? यानी वीर रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए रति, ऑप्शन बी हास्य, ऑप्शन सी उत्साह, ऑप्शन डी परिहास। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? ऑप्शन ए श्रृंगार, ऑप्शन बी वात्सल्य, ऑप्शन सी वीर, ऑप्शन डी रौद्र। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी वीर। वीर रस का भाव उग्रता, गर्व और हर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन ए भारत में अनेकों जातियां हैं, ऑप्शन बी भारत में अनेक जातियां हैं, ऑप्शन सी भारत में अनेकों जाति हैं, ऑप्शन डी भारत में अनेक जाति हैं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी भारत में अनेक जातियां हैं, जो है ये शुद्ध है। भारत में अनेक जातियां हैं, ये शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, रचना के आधार पर सही वाक्य भेद चुनिए। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, इसके आधार पर सही वाक्य क्या है? ऑप्शन ए संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी जटिल वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी सरल वाक्य। सही आंसर है इसका मिश्र वाक्य। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, इसमें मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, परिणाम शब्द का सही विग्रह क्या है? ऑप्शन ए परिधर नाम, ऑप्शन बी परिधर्णाम, ऑप्शन सी परिधर्मान, ऑप्शन डी प्रधर्मान। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए परिधर्नाम बराबर परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी कात्यायन, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी हेमचंद। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी हेमचंद। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य हेमचंद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हो उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी अभिकारी, ऑप्शन सी योग रूढ़, ऑप्शन डी रूढ़। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी रूढ़। जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके और जो अन्य शब्दों को मेल से न बने हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए गोपाल शरण सिंह नेपाली, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी नरेश मेहता। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो इंद्रियों को बस में कर ले के लिए एक शब्द का चुनाव करें। ऑप्शन ए जितेंद्रिय, ऑप्शन बी जिजीविषा, ऑप्शन सी जिज्ञासा, ऑप्शन डी जिताक्षर। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए जितेंद्रिय। जो इंद्रियों को बस में कर ले उनके लिए एक शब्द जितेंद्रिय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अब तुम मत खेलो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताएं। ऑप्शन ए विधिवाचक वाक्य, ऑप्शन बी निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन सी इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन डी विधानवाचक वाक्य। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी निषेधवाचक वाक्य। अब तुम मत खेलो, इसमें निषेधवाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नाक में दम कर देना
मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए बहुत प्रसन्न होना, ऑप्शन बी बहुत परेशान करना, ऑप्शन सी शांत करना, ऑप्शन डी निंदा करना। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी बहुत परेशान करना। नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ होगा बहुत परेशान कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वचन के कितने वेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 3। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 2, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में स्प्रिंटिंग है। क्वेश्चन नंबर 15, गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी सर्वनाम। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्द नहीं है, यानी विलोम शब्द नहीं है? आदि अंत, ऑप्शन ए है आदि अंत, ऑप्शन बी अतिवृष्टि अनावृष्टि, ऑप्शन सी आहूत, ऑप्शन डी अपमान उपमान। आहूत का अनाहूत होता है विलोम। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी अपमान का उपमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिदिन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन डी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए अव्ययी भाव। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, उर्दू किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी संस्कृत। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए तुर्की। उर्दू तुर्की शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, करपट का तद्भव रूप है? ऑप्शन ए कपट, ऑप्शन बी कारपेट, ऑप्शन सी कपूर, ऑप्शन डी कपड़ा। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी कपड़ा। करपट का तद्भव रूप कपड़ा होगा।